अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा CHR GLED 2017 मॉडल। ये टोयोटा CHR की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2016 में आई थी और ये गाड़ी 2020 से कंटिन्यू की गई। 2020 से आगे टोयोटा कोरोला क्रॉस आ गई और ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई। लेकिन इस गाड़ी में टोयोटा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बेशक वो लुक्स के लिहाज से हो, इंटीरियर के लिहाज से हो, इंजन के लिहाज से हो, हर लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी यूनिक सी है। टोयोटा मोस्टली अपनी डिज़ाइन लैंग्वेजेस फॉलो करता है, हर गाड़ी में आपको टोयोटा वाला टच नज़र आता है, बट दिस कार इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। खैर, ये गाड़ी है भी हाइब्रिड, फीचर भी अच्छे ऑफर करती है और उसके अलावा कैटेगरी के लिहाज से भी ये कॉम्पैक्ट SUV है और CHR की फुल फॉर्म भी बेसिकली कॉम्पैक्ट हाई राइडर है। अगर कैटेगरी के लिहाज से देखा जाए तो स्पोर्टेज वगैरह से कंपटीशन बनती हैं, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी टोयोटा है तो डेफिनेटली वो गाड़ियाँ आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती हैं। ये गाड़ी बहुत ड्यूरेबल भी है और बिकती भी आराम से है, प्लस इसमें फीचर भी अच्छे आते हैं। लेकिन क्योंकि ये गाड़ी पैनोरामिक या सनरूफ ऑफर नहीं करती तो इस वजह से ये गाड़ी थोड़ी कम डिज़ायरेबल है। लेकिन ये गाड़ी हाइब्रिड है और आज के महंगे टाइम्स में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 90 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DSA 2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। और उसके अलावा साइकिल मोटर्स की एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग भी की जाती है, प्लस गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ट्रैफिन कोटिंग, फेस लिफ्ट्स और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियों के पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि अलॉय रिम, हेडलाइट, टेल लाइट, बम्पर्स एंड मच मोर। और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक पेंट बुक भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट CHR एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा CHR की फर्स्ट जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी कंपैरेटिवली टोयोटा की मोस्टली कार से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरह से कि यहाँ पे टोयोटा ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बेशक वो लुक्स के लिहाज से हों, फीचर्स के लिहाज से हों या टेक्नोलॉजी के लिहाज से हों। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक्स की तो ये काफ़ी अनकन्वेंशनल सी हैं। इसके बाद टोयोटा क्रॉस आई थी और टोयोटा क्रॉस में टोयोटा ने मोस्टली चीज़ें अपनी मोस्टली कार जैसी कर दी हैं, जैसा कि हेडलाइट सिंपल कर दी, इंटीरियर बेसिक सा कर दिया, बम्पर वगैरह नॉर्मल कर दिया है। लेकिन CHR के साथ टोयोटा एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी में निकल गया। यहाँ पे डिज़ाइन लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। अगर फिलहाल बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो इसकी हेडलाइट्स काफ़ी मैसिव हैं, जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती हैं। गाड़ी पे देखने में तो ये इतनी मैसिव नहीं लगती, लेकिन अगर आप इसको हाथ में पकड़ें तो ये लिटरली अच्छी खासी मैसिव हेडलाइट है। और इसके अलावा इसके अंदर फीचर्स भी अच्छे आते हैं, इस तरह से कि इसमें ये नीचे काफ़ी बड़ी DRL दी गई है जो कि ऑलमोस्ट एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। और उसके अलावा इसमें ये एक बाइजोनल प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है जिसकी आप हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस ये ऑटो ऑन ऑफ भी होता है डे और नाइट को सेंस करके। फिर इसके साथ यहाँ पे 2 पार्किंग दी गई हैं और ये हेडलाइट CHR के बड़े वर्जन में आती हैं। इसके छोटे वर्जन में हेडलाइट हैलोजन वाली आती हैं। खैर, इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके फीचर्स की तो फ्रंट पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, बैक पे भी आते हैं। और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे ये टोयोटा का जो मोनोग्राम है ये प्रिंटेड है और इसके अंदर ब्लू कलर की लाइनिंग्स भी दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये कार हाइब्रिड है। और प्रिंटेड होने की वजह यह है कि इसके अंदर रडार के सेंसर्स आते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि मैं आगे कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। और इसी तरह इसकी विंडस्क्रीन में भी ऊपर कुछ फीचर्स दिए गए हैं। इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं। और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके बम्पर की तो इसकी लुक भी काफ़ी अनकन्वेंशनल सी है। इसमें फॉग लैंप यहाँ नीचे दिए गए हैं और साइड पे जो स्लॉट्स हैं ये खाली हैं। यूजुअली कार में यहाँ पे फेक एयर वेंट्स आते हैं या फिर यहाँ पे फॉग लैंप्स आते हैं, लेकिन इसमें ब्लैंक रखे गए हैं। बाकी क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है तो इसमें फॉग लैंप ही LED में आते हैं। इसके अलावा बाकी बोनट की करेक्टर लाइन्स भी काफ़ी एग्रेसिव हैं, बम्पर की भी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो पूरी कार की तरह ये भी बहुत एग्रेसिव है। स्पेशली यहाँ पे टोयोटा ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। जैसा कि अगर बात कीजिए करेक्टर लाइन्स की तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। इसके फ्रंट में बहुत सारे कर्व्स हैं। और अगर बात कीजिए इसके साइड मिरर्स की तो ये भी इस कार के साथ यूनिक हैं। यूजुअली टोयोटा कोरोला वाली साइड मिरर बहुत सारी कार्स में लगा रहता है, बट दिस कार इज़ डिफरेंट। यहाँ पे साइड मिरर यूनिक है और उसके अलावा इसमें नीचे काफ़ी स्लीक सा इंडिकेटर आता है जो कि LED में है। इसके बाद क्रोम की फ्रिल्स दी गई हैं। और अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है। इसमें ऑटो का फीचर भी आता है, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड भी होता है लाइक दिस। और उसके अलावा इसमें फिर नीचे एक ही अलग से एरिया भी दिया गया है जिसमें मिरर आता है और ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का काम करता है। फिर इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर इटसेल्फ भी आते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ है या ऑब्स्टिकल है तो ये गाड़ी इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे आप टर्न ना करें। जैसी वो चीज़ क्लियर होगी ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बंद हो जाएगा। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है और इसके टायर के आसपास ये एप्रन्स कंटिन्यू करते हैं जो कि इस गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल। अगर बात कीजिए इसकी कैटेगरी की तो ये गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV है, ये क्रॉस ओवर है। CHR का मतलब भी बेसिकली यही है कि CHR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट हाई राइडर। और ये गाड़ी हाई राइडर तो है ही सही, इसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी है, ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी है। और उसके अलावा साइज़ के लिहाज से भी ये गाड़ी MG स्पोर्टेज वगैरह जितनी हैं।
अगर बात की जाए फीचर्स के लिहाज से तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और अगर इसके साथ की गाड़ी देखी जाए तो वो MG HS PHEV बनती है, जबकि वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे बहुत महंगी है, और उनके स्टैट्स में आगे जाकर कवर करूँगा इंजन सेक्शन में। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की तो इसमें जो एप्रन्स आते हैं वो सेंटर में आगे काफ़ी थिक हो जाते हैं और इसकी लुक को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एप्रन्स वगैरह कंपनी स्टैंडर्ड आते हैं, इसमें कोई पैनोरामिक रूफ या सनरूफ वगैरह नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल से अगर होती तो बहुत अच्छी बात थी। इसमें सिर्फ एक यही चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी कम लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन अगर इसमें सनरूफ या पैनोरामिक रूफ आती तो ये गाड़ी बेस्ट सेलिंग होती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी अग्रेसिव प्रैक्टिकल लाइन्स दी गई हैं, रेयर फेंडर्स में भी और डोर्स में भी। प्लस इस गाड़ी में जो रेयर डोर है इसका हैंडल वेसल की तरह का आता है, यानी कि ये ऊपर पिलर्स में दिया गया है। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे और बेसिकली इससे इसकी डोर की लुक थोड़ी क्लियर सी हो जाती है। यहाँ से इसकी प्रैक्टिकल लाइन स्मूथली कंटिन्यू करती हैं। इसका एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि इसकी जो रेयर विंडो है ये बहुत छोटी है। मैं आपको अंदर से बैठ के दिखाऊंगा कि इसकी जो ये वाला एरिया है इसने इसकी विंडो का एक बहुत सारा एरिया कवर कर लिया है, जो कि मेरे ख्याल से एक अजीब चीज़ है। बाकी इसमें क्रोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा आता है यहाँ पे, और इसके अलावा इसमें रिम भी 18 इंचेस के आते हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो अगेन ये भी पूरी कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है, और टोयोटा ने यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसकी टेल लाइट्स जो हैं ये काफ़ी हद तक सिविक एक्स जैसी हैं, लेकिन ये पूरी ही LED में है। इसके बेशक ब्रेक लैंप हो, रिवर्स हो या ब्रेक लाइट हो, ये सारा कुछ LED में है। और इसके अलावा इसकी डिज़ाइन भी अच्छा है, इसका आधा पार्ट ट्रंक में है, आधा बॉडी के अंदर है। और अगेन इसका रेयर बम्पर भी काफ़ी अनकन्वेंशनल है, इसमें प्रैक्टिकल लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, और एप्रन्स का ही एक एरिया यहाँ पे आके बहुत बड़ा हो जाता है। ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी अजीब चीज़ है, इस तरह से कि ये वाला एरिया चीप प्लास्टिक है, जो कि टाइम के साथ साथ फेड हो जाता है। अगर आप इसको पॉलिश करते हैं तो फिर ये ठीक रहता है, वरना ये फेड होकर इस गाड़ी को बड़ी पुरानी सी लुक देता है। यही इस तरह का पार्ट टोला ग्रैंडी में भी आता है पाकिस्तान में, और वो भी इसी तरह ही है, कुछ टाइम बाद वो फेड हो जाता है। बाकी अगर बात कीजिए फीचर्स की तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, साइड पे रिफ्लेक्टर्स आते हैं, रेड विंडशील्ड वाइपर आता है। अगेन इसका स्पॉयलर भी काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है, इसके बीच में ये होल्स दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को डिफरेंट बना रहे हैं, और इसके अलावा इसमें ऊपर एक शार्प एंटीना आता है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की तो ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पे रिलीज किया गया है, और इसकी ट्रंक कैपेसिटी जो कि 4 से 5 लोगों के लगेज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और अगर आपने इसकी ट्रंक को और ज़्यादा स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। ये सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, जिनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा खुला कर सकते हैं। और उसके अलावा ट्रंक इटसेल्फ भी काफ़ी स्पेशियस है। फिर इसमें बूट सेपरेटर भी आता है, जो कि आप निकाल सकते हैं क्या लगा भी सकते हैं। और उसके अलावा इस नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता, आप ऐसे लेके रख सकते हैं, लेकिन इसमें आता नहीं है। बाकी साइड पे कुछ और कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो लुक्स के लिहाज से ये भी काफ़ी अनकन्वेंशनल सा है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स दी गई हैं, और इसकी कैरेक्टर लाइन्स भी हर कार से डिफरेंट हैं। प्लस इसमें यह हेक्सागोनल पैटर्न बहुत सारे दिए गए हैं, जो कि छत में हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे हैं, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा है, और अगेन ये भी यूनिक है। ऐसा स्टीयरिंग व्हील मैंने किसी और कार में नहीं देखा CHR के अलावा। अगर बात कीजिए इसके फीचर्स की तो फीचर्स गाड़ी में अच्छे दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक पे इसमें मल्टीमीडिया सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और राइट स्पोक पे इसके जो MI डिस्प्ले है इसके पीछे नेविगेट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स भी आते हैं फिर, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, रडार ऑन ऑफ करने का कंट्रोल, और उसके अलावा इसके बैक पे क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी एडॉप्टिव आता है, यानी कि ये गाड़ी अगली गाड़ी के लिहाज से अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करेगी, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इस कैटेगरी में सिर्फ MG या प्रोटॉन ऑफर करती हैं, बाकी स्पोर्टेज वगैरह में भी ये चीज़ नहीं आती। फिर ये स्टीयरिंग व्हील है भी लेदर की फिनिश में, और इसके अलावा इसमें एयर बैग भी टोटल 8 आते हैं। एक एयर बैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 2 पिलर्स में, 2 बैक पे, और फिर 2 सीट्स के साइड पर। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट के कंट्रोल्स की तो हेडलाइट्स में इस गाड़ी के ऑटोमेटिक का फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी दिए गए हैं, इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ भी होंगे हैं, और फिर अपनी स्पीड को भी कम या ज़्यादा करेंगे। तो इसमें डुअल ऑटो दिया गया है बेसिकली विंडशील्ड वॉशर्स के अंदर। अगेन ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, और पाकिस्तान में आपको किसी कार में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर इस गाड़ी का फेयरली सिंपल सा है। इसके लेफ्ट जो डायल दिया गया है ये बेसिकली इसका हाइब्रिड का इंडिकेटर है। यहाँ पे ये गाड़ी शो करवाती है कि ये गाड़ी चार्ज हो रही है, इको पे है या पावर मोड में है। और इसके अलावा फिर बाकी यहाँ पे डिफरेंट लाइट्स वगैरह दी गई हैं, और जो राइट वाला डायल है ये इसका स्पीडोमीटर का है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट लाइट्स आती हैं, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी तकरीबन लैंड क्रूजर V8 के बराबर है। इसमें RCTA भी आता है, रेड क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, फिर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं, पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, रडार भी आता है, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसके फीचर्स को लैंड क्रूजर V8 के फीचर्स के करीब ले जाती हैं। खैर
अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और ये ब्राउन कलर में है। CHR में इंटीरियर 2 कलर कॉम्बिनेशन में है, ब्राउन और ब्लैक। ये वाला एरिया इसका ब्राउन में है और इसके बीच में काफ़ी टेक्टिकल सी स्टिचिंग कंटिन्यू करती है जो कि इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और इसके अलावा इसके डैशबोर्ड में 2 स्पीकर्स भी आते हैं साइड्स पे। फिर बाकी इसके सेंटर में नीचे एक और लेयर दी गई है ग्लॉस ब्लैक की, और इसके अलावा फिर नीचे एक और लेयर दी गई है जो कि लेदर की फिनिश में है और ये है भी सॉफ्ट टच पैडिंग में। इसके अलावा फिर इसके सेंटर में एक ये फ्लोटिंग MRI डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकला हुआ है और ये है भी कैनवुड में। प्लस इसकी लैंग्वेज भी मोस्टली इंग्लिश में है तो इसका यूज़ करना भी आसान है और ये इनेबल है। यहाँ पे GPS वगैरह भी शो करवाएगी ये गाड़ी आपको, मैप्स वगैरह। फिर इसमें ऑक्स, ब्लूटूथ, USB इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि लगा के आप इसके अंदर मोस्टली चीज़ें वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे 4 इवेंट्स दिए गए हैं। इवेंट्स स्काई में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। सेंटर में हेडलाइट का बटन दिया गया है और से नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में डुअल जोन आता है। अगेन इस कैटेगरी की मोस्टली कार्स ही डुअल जोन ही ऑफर करती हैं। इसके अलावा इसमें फिर एक एक्स्ट्रा फीचर आता है और वो है इको हीट एंड कूल का। ये चीज़ मोस्टली आपको हाइब्रिड कार्स में देखने को मिलेगी। ये गाड़ी बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी को बेस्ट बनाने के लिए AC की परफॉर्मेंस को ट्यून कर देगी या हीटर की परफॉर्मेंस को भी एडजस्ट करेगी ताकि आपको एवरेज मैक्सिमम मिले। ये चीज़ मोस्टली कार्स में नहीं आती, सिर्फ हाइब्रिड कार्स में आती है। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट्स हीटेड आती हैं। यहाँ पे हीट सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं जिनके 3 अलग अलग लेवल्स हैं। आप हीट सीट्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके अलावा इसके क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर नैनो वाला फीचर भी आता है। ये फीचर यूजुअली कैमरी, क्राउन वगैरह में आता है, इस गाड़ी में भी दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। नैनो वाला फीचर बेसिकली इसका डस्ट पार्टिकल क्लीनर है और ये थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके है। और इसके अलावा ये हवा में आयन सेट करता है जो कि डेफिनेटली इंसान की हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। खैर उससे नीचे की स्टोरेज पॉकेट दी गई है, एक काफ़ी मैसिव का फोल्डर दिया गया है। बाकी सारा एरिया पैनल ब्लैक की फिनिश में है और उससे पीछे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND और B बेसिकली ब्रेकिंग है, गाड़ी गियर स्लो करके इसकी ब्रेकिंग करेगी। और उससे पीछे ये इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसको पुल करके एंगेज और पुश करके डिसएंगेज कर सकते हैं। और साथ इसकी फिर ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, ब्रेक होल्ड दिया गया है और साथ इसका EV मोड दिया गया है। EV मोड में ये गाड़ी फुल करंट पे चलती है, यानी कि इसका इंजन यूज़ ही नहीं होगा। आप इस गाड़ी को विदाउट एनी साउंड ड्राइव कर सकते हैं। फिर उससे पीछे यहाँ पे एक और कप होल्डर दिया गया है, ये भी काफ़ी मैसिव है। इसमें 2 कप होल्डर्स आते हैं लेकिन अलग अलग जगहों पे। फिर उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि साइज़ के लिहाज से काफ़ी स्पेशियस है और इसके अंदर एक पावर आउटलेट भी दिया गया है। इसकी हाउसिंग भी लेदर की फिनिश में है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट भी इस गाड़ी की लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। इसमें जो फैब्रिक है ये क्रॉस स्टिच पैटर्न में है और लेदर भी इस गाड़ी का काफ़ी प्रीमियम है। अगेन ये ब्राउन में है। अगर बात की जाए डायमंड पैटर्न की तो ये डायमंड पैटर्न की सीट्स के अंदर भी दिया गया है, डोर्स में भी दिया गया है, स्पीकर्स के ग्रिल के ऊपर भी दिया गया है। क्लाइमेट के कंट्रोल्स भी इसमें डायमंड पैटर्न में है। फिर स्टीयरिंग के कंट्रोल भी डायमंड पैटर्न में है। डोर्स में भी इसके डायमंड पैटर्न आता है। इसकी जो केबल लाइट्स वगैरह हैं इसके सारे बटन डायमंड पैटर्न में हैं और ट्रंक के अंदर तक इसका यही डायमंड पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ वियर्ड चीज़ें हैं जो कि यूजुअली टोयोटा अपनी कार्स में नहीं करता, बट CHR में टोयोटा ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये वाले। इसके अलावा इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। फिर बाकी इसके डोर पैनल्स वगैरह भी काफ़ी प्रीमियम हैं और स्टीयरिंग के राइट साइड पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसा कि रडार को ऑन ऑफ करने का और फिर ऑटो लेवलिंग को ऑन ऑफ करने का। इसमें हेडलाइट्स भी ऑटो लेवलिंग वाली आती हैं। इररिस्पेक्टिव के कार का क्या लेवल है, हेडलाइट इस गाड़ी की स्ट्रेट ही रहेंगी। बाकी फिर यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं। इसमें पुश स्टार्ट भी आता है और उसके अलावा इसमें वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट। और इसके अलावा इसके एयरबैग के कवर्स भी ये डायमंड पैटर्न में दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सेंटर में केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। रेयरव्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की थी, ये बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें फ्लोर बेड बिल्कुल फ्लैट नहीं आता, इसमें थोड़ा सा हम दिया गया है और इसकी सीट भी सेंटर से थोड़ी सी ऊपर हैं, तो यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और इसके अलावा 2 लोगों के लिए यहाँ पे फीचर्स अच्छे दिए गए हैं, इस तरह से कि इसके डोर में कप होल्डर्स आते हैं, डोर पैनल वगैरह इसके काफ़ी मैसिव हैं और इसके अलावा यहाँ पे एयर बैग्स आते हैं। बाकी सीट बेल्ट्स वगैरह दी गई हैं। सेंटर कंसोल भी नहीं आता इस गाड़ी में बैक पे, ना ही एयर वेंट्स आते हैं, ना ही चार्जिंग आउटलेट आते हैं। बाकी यहाँ पे एम्बी लाइट्स वगैरह दी गई हैं। रेयर बेंचेस के फोल्डेबल हैं, इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसके जो राइट साइड्स हैं, राइट और लेफ्ट पे, इसमें भी डायमंड पैटर्न कंटिन्यू किया गया है। ठीक है कि मेरे ख्याल से एक मज़े की चीज़ है। और जहाँ तक बात है इसके डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल मैंने आपको मेंशन किया था कि एक काफ़ी बड़ा सारा पोर्शन कवर है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो डोर पैनल की विंडो है ये बहुत छोटी है, इसके सिर्फ इतना सा पोर्शन ओपन होता है, छोटा सा। और इसकी वजह यह है कि इसमें बीच में ये बहुत बड़ा सारा पिलर दिया गया है जो कि इसकी विंडो का काफ़ी बड़ा सारा एरिया कवर कर लेता है।
अगर ये ना होता तो मेरे ख्याल से इसकी विंडो बड़ी होती और ये थोड़ी सी खुली खुली फील देती। बैक पे इसमें काफ़ी तंग सी फील आती है और ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक कलर में है तो इसका कैबिन भी काफ़ी डार्क सा है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन CHR में 1800 सीसी हाइब्रिड आता है, जो कि अच्छा इंजन है और क्योंकि डेफिनेटली ये गाड़ी टोयोटा है तो ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होने वाला है। प्लस टोयोटा की हाइब्रिड सेक्शन में भी एक काफ़ी अच्छी ब्रांड वैल्यू है और टोयोटा के इंजन काफ़ी सक्सेसफुल हैं इन कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड। तो दिस कार इज़ नो डिफरेंट और उसके अलावा ये इंजन प्रियस में भी आता है। बाकी अगर बात कीजिए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये इंजन 140 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 171 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि अच्छे परफॉर्मेंस फिगर हैं इस बॉडी साइज के लिहाज से। और ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है जो कि इसके इंजन का लोड डिवाइड कर लेती है, जिसकी वजह से इसका इंजन काफ़ी अच्छी एवरेज देता है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 22 से 25 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है। और लॉन्ग पे भी ये गाड़ी 15-18 तक की एवरेज देती है। ये एवरेज 660 सीसी कार्स की होती है। तो इस इसकी इतनी लग्जूरियस गाड़ी के लिहाज से मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी एवरेज है, स्पेशली आज के महंगे टाइम्स में। बाकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी आता है जो कि इसके राइड को अच्छा बनाता है। इसके अलावा इसका बोनट स्टैंड से ओपन होता है। इस कैटेगरी में इसके साथ जो कार आती है वो बनती है MG HS PHEV, जबकि वो गाड़ी से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा महंगी है। फीचर्स ये गाड़ियाँ करीब करीब ऑफर करती हैं, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल है। प्लस ये गाड़ी 1.8 हाइब्रिड है, तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी या लॉन्ग टर्म में भी ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो ये है 225, 55 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के फिनिश के साथ, और टायर भी स्पेसिफिक कार में कम हो क्रूजन है, जो कि एक अच्छा टायर आपको 50-60 हज़ार किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। फिर इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी कि फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में डिस्क ब्रेक दी गई है, जो कि इस राइड को अच्छा बनाती है। फिर इसमें फीचर्स भी काफ़ी सारे डिसेंट आते हैं जैसे कि ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार वगैरह, जो कि इस राइड को और बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।